दोस्तों जय मसीह की। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या मसीही लोग दीपावली को मनाना चाहिए या दीपावली में दिया जलाना चाहिए या दिया की जगह में मोमबत्ती जलाना चाहिए। जी हाँ मेरे प्रियो, आज इसी विषय के ऊपर में हम लोग बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि हम बहुत जल्द बाइबल अध्ययन को शुरू करने जा रहे हैं। और यदि आप परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं या वचन में बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। जी हाँ मेरे प्रियो, और दूसरी बात, यदि आप अपनी प्रार्थना निवेदन हमें भेजना चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप जा करके आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए और अपना प्रार्थना निवेदन हमें भेजिए और हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना, तो देर मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। सो मेरे प्रियो, आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि क्या मसीही लोगों को दीपावली मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, या दीपावली में दिया जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए। मेरे प्रियो, किसी भी चीज को जब आप करोगे तो उससे पहले आपका कर्तव्य होता है कि आप उसके बारे में जानो। और इसीलिए आज दीपावली जो सामने है या दीपावली की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है। तो हम आइए थोड़ी जान लेते हैं दीपावली क्यों मनाते हैं और इनकी शुरुआत कहाँ हुई। सो मेरे प्रियो, दीपावली क्यों मनाते हैं या इनकी शुरुआत कहाँ हुई, इसके बारे में अगर हम यह जानने की कोशिश करते हैं तो इसके पीछे अलग अलग कहानियां लोग बताते हैं और अलग अलग परंपराएं भी लोग बताते हैं। पहली बात ये कहते हैं कि जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या नगरी वापस लौटे थे, तब उनकी प्रजा ने मकानों को सफाई करके दीप जलाकर उनकी स्वागत किया। कुछ लोग इस प्रकार भी कहते हैं कि जब कृष्णा ने राक्षस नरकासुर का वध करके प्रजा को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई तो द्वारका की प्रजा ने दीपक जलाकर उनका धन्यवाद किया। और उसी प्रकार तीसरी बात यह भी प्रचलित है कि कहा जाता है जब समुद्र मंथन हुआ तो धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी के प्रकट होने पर दीप जलाकर आनंद व्यक्त किया गया। सो इस प्रकार की बात प्रचलित है मेरे प्रियो, जो कि दीपावली को मनाने के पीछे या दीपावली के पीछे। सो मेरे प्रियो, यहां पर हमने देखा कि दीपावली जो त्योहार है इसके पीछे देवी देवताओं का भूमिका है। और इस प्रकार बहुत सारे लिस्ट है जो अलग अलग समय की अलग अलग परंपराओं को इन दीपावली के इस त्योहार के साथ जोड़ा गया, जिनमें से हमने 2-3 बातों को देखा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दीपावली जो है ये ज्योतियों का त्योहार है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दीपावली का जो समय होता है ये धन मतलब लक्ष्मी घर में आने का ये समय होता है। सो मेरे प्रियो, ये तो हम जान रहे थे कि दीपावली क्या है और उसके शुरुआत कैसी हुई इसके बारे में। तो आइए हम जान लेते हैं कि क्या मसीह लोगों को दीपावली मनाना चाहिए या दिया जलाना चाहिए। मेरे प्रियो, आपने जब इसके बारे में जानने की कोशिश की या इसके बारे में जब हमने जानने की कोशिश की तो हमने क्या पाया कि दीपावली का जो त्योहार है ये हिंदू देवी देवताओं के साथ जुड़ा हुआ है। तो आज आप और हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, और यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हमारे जीवन का जो आधार है वो है पवित्र बाइबल। और पवित्र बाइबल हमें सिखाता है कि परमेश्वर को छोड़ और दूसरा किसी भी ईश्वर को नहीं मानने के लिए। और बाइबल हमें बताता है कि हम किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक है और उसी ने पृथ्वी को बनाया और सारी चीजों को सृष्टि की, और जिसको हम अपने आंखों से देख पा रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम दीपावली को नहीं मना सकते, क्योंकि इसकी शुरुआत या दीपावली के त्योहार के पीछे हिंदू देवी देवताओं का हाथ है। जी हाँ, आपने सही सुना। सो मेरे प्रियो, आइए हम वचन से एक बात को हम देखेंगे।
और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ एक वचन निकालिए, रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका दूसरा पद को हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन प्रेरित पौलुस इस बात को यहाँ पर लिखता है, कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मेरे प्रियो, आज हम यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं और इसीलिए हमारा जीवन जो है एक नई रीति से हमें जीने की जरूरत है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना चाहिए। मतलब संसार जैसे करती है, संसार जैसे दिखती है, उस प्रकार हमें नहीं चलना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, हमारे मन की नई हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता जाए और परमेश्वर की जो इच्छाएं हैं, परमेश्वर की जो बातें हैं, उन बातों को मालूम करते हुए हमें जीवन जीने की जरूरत है। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। पर कुछ मसीही लोग इस प्रकार के सोच को रखते हैं कि कहते हैं यह दीपावली का जो समय है, ये जो है ज्योतियों का त्योहार है। कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं और लोग ये भी कहते हैं कि यीशु मसीह जो है वो जगत की ज्योति है, तो हम उसके स्वागत के लिए हम इस काम को करते हैं, या दीपक जलाते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं। तो क्या बाइबल हमें इस प्रकार की आज्ञा देता है? नहीं देता है। आइए उस वचन को भी देख लेते हैं। आइए मेरे साथ एक वचन निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 12 पद। तो यहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जी हाँ मेरे प्रिय, यीशु मसीह स्वयं कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ और जो भी मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु वो जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह जगत में ज्योति होकर आया और आज आपने विश्वास किया और उसके पीछे आप चलने लगे तो आप भी उस जीवन की ज्योति को पाए हैं। और यीशु मसीह यहाँ पर कहता है आप अंधकार में नहीं चलेंगे, यदि उसके पीछे आप चल रहे हैं तो आप ज्योति में चलेंगे और जीवन की ज्योति आप पाएंगे। जी हाँ मेरे प्रिय, आपने सही सुना। और इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 14 पद में यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। मतलब यीशु मसीह जगत में ज्योति होकर आया और जो उसके पीछे हो लिया वो इस संसार के अंधकार से निकाले गए और उनको जीवन की ज्योति दिया गया। और इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पर कहता है तुम जगत की ज्योति हो, यानी कि आप और हम जो यीशु पर विश्वास किए हो। तो मेरे प्रिय सोच कर देखिए, जगत की ज्योति आपके अंदर है और आपको जीवन की ज्योति दी गई है और आप भी जगत की ज्योति हैं, ऐसा यीशु ने कहा। तो आपके अंदर अगर ज्योति है, आप ही अगर जगत की ज्योति हैं, तो क्या ज्योतियों का त्योहार मनाने की जरूरत है? आप क्या सोचते हैं? जी नहीं मेरे प्रियो। सो मेरे प्रियो, और भी सोच और विचारें इस दीपावली के त्योहार में जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि जो दीपावली का जो समय होता है और दिया इसलिए जलाते हैं क्योंकि इस दरमियान में लक्ष्मी घर में आती है, मतलब धन आता है। और हम मसीह लोग दिया नहीं जलाते हैं बल्कि मोमबत्ती जलाते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसके पीछे आपकी सोच और विचार क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो आपका सब कुछ यीशु मसीह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है वो परमेश्वर है और उसी ने सब कुछ बनाया है। उसी ने आपको बनाया, उसी ने धरती को बनाया और उसी ने इस पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले सारे जीव जंतुओं को, सारी चीजों को बनाया और उसी ने आपकी जरूरतों को भी बनाया। तो क्या आपका परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, आपके घर के लिए धन की आवश्यकता जब आपको पड़ी या धन को प्राप्त करने के लिए, क्या आपको उस यीशु मसीह पर भरोसा नहीं करना चाहिए? क्या आपको उस यीशु मसीह को छोड़कर दूसरे किसी ईश्वर का दिया जलाकर या मोमबत्ती जलाकर स्वागत करना चाहिए कि हाँ मुझे धन मिलेगा, जबकि परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया या सब कुछ देने का प्रतिज्ञा दिया है। और बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर को छोड़ और दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। सो मेरे प्रियो, आखिरी में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं।
यदि आज आप भी दीपावली मनाते हैं यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी, या दीपावली के समय में दिया जलाते हैं, या दिया जलाने की जगह में आप मोमबत्ती जलाते हैं और जैसे लोगों को देखते हैं वैसे ही करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस बात के ऊपर सोचने की जरूरत है। मैं तो यही बोलूंगा कि आप हो सकता है यीशु मसीह को पूर्ण रूप से नहीं जान पाए हैं और आपको यीशु मसीह के बारे में और अधिक जानने की जरूरत है। सो मेरे प्रियो, सब बातें मिलाकर यही बात आती है कि हमें दीपावली का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। पहली बात तो ये, क्योंकि ये हिंदू देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है, जो बाइबल हमें अलाउ नहीं करता है। दूसरी बात तो ये है कि यीशु मसीह ही ज्योति है, और उसके साथ ये भी है कि धन देने वाला भी वही है। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही सुना। सो मेरे प्रियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा और आप जान गए होंगे